अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली बोर्ड ऑफ पीस को साइन कर दिया है। इसमें अब तक 19 मुल्क दुनिया के शामिल हो चुके हैं। ट्रंप ने 60 मुल्कों को इनविटेशन भेजा था। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डावोस में इकोनॉमिक फोरम के मंच पर जो तकरीर की गई थी ट्रंप के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, उसके बाद ट्रंप ने कनाडा को दिया हुआ इनविटेशन वापस ले लिया है। 19 मुल्क अब तक शामिल हो चुके हैं। इसमें एक बड़ी गैदरिंग थी ये डावोस में, और बहुत अमेरिका के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव ये हुआ। ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद 1 साल के अंदर इस दुनिया को मथ के रख दिया है। हमने सुना था बचपन में समुद्र मंथन हुआ था, तो ये उसी तरह से ट्रंप दुनिया को मथे दे रहे हैं। जो दुनिया में इस्टेब्लिश्ड एक ऑर्डर था, वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं, उन्होंने कूड़े के कचरे के डिब्बे में डाल दिया उसको उठा करके। G7, G20, UN, या इसकी कोई अहमियत नहीं बची है। अब ट्रंप का अपना जो ऑर्डर है वो चल रहा है पूरी दुनिया भर पे। यूरोप के मुल्क बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं हुए। बहुत सारे मुल्क बड़े जो ताकतवर हैं, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, UK, नॉर्वे। वहीं रूस और चीन भी शामिल नहीं हुए, जापान भी शामिल नहीं हुआ है। अरब के मुल्कों में तकरीबन सभी मुल्क शामिल हो गए। सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, ओमान, इजिप्ट, जॉर्डन। ईरान का मतलब ही नहीं है जो शामिल हो। ईरान की तरफ तो अभी अमेरिका ने अपने बेड़े भेजे हुए हैं। अब्राहम लिंकन और USS जॉर्ज वाशिंगटन, और पर्शियन गल्फ से मेडिटेरियन सी में पहुंच चुके हैं। ईरान ने खुली चेतावनी दी हुई है, अगर ईरान के ऊपर हमला होगा तो फिर उसकी जवाबी कार्रवाई होगी। मुमकिन यह है कि कुछ दिनों में, विदिन 2 वीक अमेरिका कार्रवाई करेगा ईरान के ऊपर। यहाँ देखें, कई सारी चीज़ें समझने की हैं। अमेरिका ने सबसे पहले यूरोप के मुल्कों को ठिकाने लगाया है, साथ ही इसराइल को भी उसने काफ़ी सख्ती बरती है। इसराइल की मदद करना अमेरिका की मजबूरी है, चूँकि ज़ायनिस्ट लॉबी जो कट्टरपंथी यहूदी हैं उनका होल्ड है अमेरिका में, और सब कुछ उनके कंट्रोल में है। गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, और सोशल मीडिया एक्स है, ये सब ज़ायनिस्ट के पास है। बैंकिंग सिस्टम है। तो अमेरिका उनकी गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए इसराइल का साथ देना है। गाज़ा में जो जंग चली अमेरिका ने उसका साथ दिया, तो ये एक तरह की मजबूरी भी है। मगर ट्रंप चाह रहे हैं कि हम थोड़ा इसराइल को भी इन लिमिट रखें। तो ये बोर्ड ऑफ पीस जो कायम हुआ था वो UN प्रपोजल के हिसाब से, UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव पास हुए थे उसके हिसाब से ये बना था। 2 साल उसकी मियाद थी कि 2 साल के अंदर गाज़ा में रिहेबिलिटेशन होना है, पीस कायम होनी है, हमास को डिसआर्म करना है। बहुत सारी बातें थी जो उसमें गाज़ा पीस प्लान में थी। अब ये ट्रंप ने अपना जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, ये ठीक इसी तरह से जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री केयर फंड जो बनाया था कोरोना के दौरान, ठीक उसी तरह से ये भी। ट्रंप इसके आधिकारिक तौर पर CEO हैं, चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मालिक है। इसमें $1 मिलियन की वो रकम उन्होंने तय की है मेंबरशिप के लिए, परमानेंट मेंबरशिप के लिए। 3 साल के लिए फ्री मेंबरशिप है, और आगे भी आपको लाइफ टाइम मेंबर रहना है, तो 1 मिलियन आपको देने होंगे। रूस और चीन इसमें शामिल नहीं हुए। रूस ने तो तंज दिया, कहा है कि आपने जो हमारे एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं उसमें से 1 मिलियन आप ले लो और हमें मेंबरशिप दे दो।
क्योंकि रूस इसमें शामिल नहीं होगा। जिस वक्त ट्रंप डावोस में बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग कर रहे थे, एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, उसी वक्त पुतिन के साथ मुलाकात हुई महमूद अब्बास की, प्रेसिडेंट फ़लस्तीन अथॉरिटी, और पुतिन ने ऐलान किया जब तक गाज़ा में पूरी तरह से पीस कायम नहीं जाती है वो किसी तरह के भी इस तरह के जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें शामिल नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि भारत शामिल नहीं हुआ है और भारत की तरफ से कोई भी बयान इस पर नहीं दिया गया कि शामिल होगा कि नहीं होगा। ट्रंप ने 70वीं बार डावोस में कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाई। उस पर भी भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कोई बयान कभी आधिकारिक तौर पर नहीं दिया गया कि उन्होंने रुकवाई थी या नहीं। स्ट्रेटेजिकली ये भारत का एक ठीक मूव है कि वो बचे ट्रंप से, लेकिन जंग के मामले में उनको बोलना चाहिए था। बोर्ड ऑफ पीस में आपको शामिल नहीं होना, तो इस पर भी आप कह सकते थे कि हम पहले इस पर विचार करेंगे, बाद में देखेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है भारत के लिए, क्योंकि ट्रंप ऐसे शख्स हैं जो बिलीव करते हैं सख्ती करने पर, बदतमीज आदमी है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ग्रीनलैंड को धमका रहे हैं, कनाडा को चेतावनियाँ दे रहे हैं, यूरोप को हड़काए पड़े हुए हैं। भारत की भी सांस फूली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की तो लगता है जैसे हड्डियों तक में ट्रंप का खौफ बैठ गया हो। वो बोल के नहीं दिए, अब बोलने का वक्त भी नहीं रहा उनके पास कि वो कुछ बोलें। कई सारे इश्यूज़ हैं। देखें, जैसे ही भारत ये कहता हाँ अमेरिका ने या ट्रंप ने जंग रुकवाई थी, तो फिर कश्मीर इशू सामने खड़ा हो जाएगा। कल को अमेरिका फ़ौरन पेशकश कर देगा कि हम कश्मीर इशू को सॉल्व कराएंगे। पाकिस्तान ने शामिल हो गया है बोर्ड ऑफ पीस में, और पाकिस्तान की तारीफ़ें भी ट्रंप करते रहे। जब मीटिंग हो रही थी बोर्ड ऑफ पीस की, तब उन्होंने पूछा था शहबाज शरीफ से, बड़ी आपस में एक अच्छी रैपो दिखी ट्रंप और शहबाज शरीफ की। वहाँ उन्होंने पूछा कि मेरे फेवरेट आसिम मुनीर कहाँ हैं वो, तो ट्रंप वो नहीं आए क्या? तो शहबाज शरीफ ने कहा वो हैं, मौजूद हैं, सामने बैठे हुए हैं। भारत अगर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो जाता है, चूँकि जेडी वांस ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि जितने भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं वहाँ हम शांति कायम करेंगे। ये बोर्ड ऑफ पीस वहाँ शांति कायम करेगा। ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तब भी इसके वो चेयरमैन रहेंगे। ये लाइफ टाइम है उनके लिए। ये अपना निजी फोरम है, ये गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका का नहीं है, बल्कि ट्रंप का अपना निजी है, और लोगों से ले रहे हैं पैसा। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने कोरोना के वक्त में पीएम केयर फंड में पैसा लिया था, और वो कहाँ गया पैसा, कहाँ खर्च हुआ, कितना आया था, कोई पता नहीं। इसी तरह से ट्रंप भी किसी को हिसाब किताब देने को नहीं बैठे कहाँ खर्च करेंगे। लेकिन मसला खड़ा हो जाएगा भारत के लिए अगर वो शामिल हो जाता है, क्योंकि दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं उसमें कश्मीर भी है। तो कल को ट्रंप कहेंगे कि बैठो सब हमारे साथ और ये कश्मीर का मामला हल करिए आप। साथ ही आपको एक बात और बता दें, ये बड़ी गंभीर है कि जिस तरह से ट्रंप की नज़रें ग्रीनलैंड पर, कनाडा पर लगी हुई हैं, और वेनेजुएला को जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया है, भारत पर भी वो बुरी नज़र कभी भी डाल सकते हैं। वो कह सकते हैं कि लक्षद्वीप हमें चाहिए, या वो कह सकते हैं कि अंडोमान निकोबार हमें चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब दुनिया में इस वक्त कोई भी जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो बाकी नहीं रहा है। चीन और रूस ने और अमेरिका ने मिल करके दुनिया का आपस में बंटवारा कर लिया है। इन जगहों पे तुम राज करो, इन जगहों पे हम करेंगे, इन जगहों पे तुम करो। रूस और चीन और अमेरिका ने पूरी दुनिया को बांट लिया है।
ट्रंप इस वक्त सज़ा देने के मूड में है यूरोप के मुल्कों को। या ट्रंप को समझना पड़ेगा कि वो सही हैं या गलत हैं। उन्होंने देखा कि यूरोप के मुल्क हमसे पैसा लेते रहे, हमसे पैसा खर्च करवाते रहे नाटो के ज़रिए और छूट लेते रहे दूसरी तरह से कारोबारी, और ये हमें देते कुछ नहीं, मुफ्त का हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद ट्रंप ने फ़ौरन अब यूरोप को लाइन पर ले रखा है। वो अरब से नहीं लड़ेंगे, अरब के मुल्कों से, ईरान से भी नहीं लड़ेंगे। ईरान से अगर कोई समझौता हो जाता है, ईरान के साथ बैकडोर चैनल्स पर बातचीत जारी है। और हमने बताया था एक वीडियो में, स्विट्ज़रलैंड में और ओमान में दोनों जगह ईरान के टॉप लीडर्स, टॉप जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके और अमेरिकी ऑफिशियल्स की बातचीत जारी है। कोई बातचीत आपस में बन सकती है वहाँ, और मुमकिन है ईरान पर हमला ना भी हो। लेकिन अभी सूरत हाल यही है कि शायद विद इन 2 वीक और विद इन वीक हमला हो सकता है। ट्रंप नाराज़ हैं यूरोप के मुल्कों से। यूरोप के मुल्क फ़ायदा उठाते रहे अमेरिका का, और यूरोप के मुल्कों ने दुनिया को लूटा। इंग्लैंड की, सिर्फ अकेले इंग्लैंड की बादशाहत, 14 दुनिया के 74 मुल्क उसके कब्जे में थे। इंग्लैंड ने दुनिया को लूटा, अपने ख़जाने भरे। फ्रांस के जो कब्जे थे दुनिया के 90 मुल्कों पे थे। फ्रांस के अंदर कोई एक भी माइन नहीं है, गोल्ड माइन। ठीक है, फ्रांस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है जिसके पास गोल्ड रिजर्व्स हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व फ्रांस के पास हैं। एक भी गोल्ड माइन नहीं है। अफ्रीका के मुल्कों से यह सारा सोना लूटा गया, वहाँ डकैती डाली गई, वहाँ के मुल्कों को बर्बाद किया फ्रांस ने। पिछले साल बुर्किना फासो, बेनिन, इन मुल्कों ने धक्का दे करके फ्रांस को वहाँ से आउट किया है, माली वगैरह से। तो अब ट्रंप चाहते हैं कि ये जो यूरोप के मुल्क मुफ्त की खाते रहें, ये अदा करें, अमेरिका को पैसा दें। तो यूरोप के मुल्क ज़्यादा परेशान हैं और वही मुखालफत कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस की। भारत के लिए मजबूरी है, भारत शामिल नहीं हो सकता है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ौरन अमेरिका, इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के बहुत करीब है, हमेशा से रहा है। थोड़े वक्त के लिए भारत के साथ भी रिश्ते बहुत अच्छे रहे जब तक यूपीए की गवर्नमेंट थी। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त में भारत अमेरिका के रिलेशन बड़े अच्छे थे। ट्रंप मोदी को भी पनिश करने पर आ सकते हैं, उतारू हो सकते हैं किसी वक्त। भारत के कई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अमेरिका के साथ इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें एक अडानी है। एक अमेरिका के अंदर गुरपाल सिंह पन्नू की हत्या कराने का प्लॉट जो रचा गया था, वो मामला है। रशिया से तेल खरीदने का, ईरान के साथ कारोबार करने का, ये भी है। अडानी के लिए 15 महीने से अमेरिकी की अदालत भारत की सरकार को सम्मान भेज रही है, और भारत की सरकार ने अडानी को वो सम्मान अभी तक नहीं प्रोवाइड कराए। तो कहीं ऐसा ना हो देखते ही देखते किसी भी दिन अडानी का मुद्रो बन जाए। कहीं से भी उठा सकते हैं अमेरिकी, और कोई रोक नहीं पाएगा उनको। ताकत देखें, दुनिया में ताकत का जोर चलता है, ताकत की हुकूमत चलती है, कोई रोक नहीं पाएगा। भारत इतना ताकतवर मुल्क नहीं है कि जो अमेरिका के सामने कोई ज़्यादा कुछ कर सके, या उनको रोक सके, या उनको चेतावनी दे सके, या उनके ऊपर चीन की तरह टैरिफ लगा दे। अमेरिका ने का 100% लगाया और चीन ने भी फ़ौरन 100% टैरिफ लगा दिया। भारत नहीं कर सकता था, भारत के लिए प्रॉब्लम है। अब ये बोर्ड ऑफ पीस जो बना है, इसमें कौन कौन से मुल्क और शामिल होंगे आगे चल के, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी भारत में बहुत गरजते हैं, बरसते हैं, लाल आंखें करते थे वो। चेहरा पीला पड़ा हुआ है, लाल आंखें छोड़िए, अब चेहरा पीला पड़ा हुआ है। हिम्मत नहीं हुई, कोई गुस्सा नहीं, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। चीन को लेकर के उन्होंने बयान दे दिया। चीन की फ़ौज भारत में कब्जा करके बैठी हुई है।
कल को अमेरिका भी कुछ करेगा तो अमेरिका के सामने कौन बोलने को बैठा हुआ है। रूस के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, चीन के साथ भी अच्छे नहीं हैं, अमेरिका के साथ ही बिगड़ गए। अब यूरोपियन मुल्कों के साथ भारत समझौता करने वाला है, व्यापारिक समझौता होने वाला है भारत और यूरोपियन यूनियन के दरमियान, और देखते हैं उसमें क्या होगा। अमेरिका के साथ भी डील होने वाली है। शुक्रिया आप सभी का।